क्लास 10th फिजिक्स। पहले चैप्टर की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, आज शुरू करते हैं हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये पहला पॉइंट है इसका, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत का मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर रखी हो। अगर कोई प्रकाश किरण, कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो कहाँ कैसी होती हैं, वो आपस में समांतर होती हैं। तो कोई ऐसी दो किरणें लेंगे जो आपस में क्या हो, समांतर हो। अब समांतर किरणों में वो किरणें, उन किरणों की बात करेंगे जिनकी हमें जानकारी है या जिनका नियम हमें पता है। हमें एक फोकस वाली का पता है, वक्रता केंद्र वाली का पता है। अगर फोकस वाली का पता है तो जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है, टकराने के बाद या परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है, तो वो दोनों ये कैसी हैं, दोनों समांतर किरणें हैं। तो जो फोकस वाली है वो तो समांतर हो गई, जो वक्रता केंद्र से गई वो उसी मार्ग पे वापस लौट आई। अब हमें क्या करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पे क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से लंब डाल देते हैं। क्या बनेगा, वही प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु को माने ओ डैश, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आई आई डैश। देखिए देखने में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा कोमा उल्टा व वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया सी, और ये हो गया एफ। अब वस्तु न तो अनंत में है न वक्रता केंद्र पर है। कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ओ डैश। अब देखिए बात करते हैं वही पहले की तरह से, ऐसे दो किरणों की बात करते हैं जिनकी हमें जानकारी हो। एक तो हम ऐसे ले सकते हैं कि कोई किरण फोकस से जा रही है, दूसरी ले सकते हैं कि वक्रता केंद्र से जा रही है। तो या फिर हम कैसे कर सकते हैं, वक्रता केंद्र तो एक ही वो रहेगी, लेकिन अगर एक ऐसी किरण ले सकते हैं जो समांतर जाए, समांतर वाली फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से जाने वाली समांतर हो जाएगी। दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो हमने ले लिया कि कोई प्रकाश किरण समांतर चल रही है, समांतर वाली फोकस से होकर जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो क्या होगा, उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। दोनों परावर्तित किरणें कहाँ काटेंगे, एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पे, इसको आई डैश मान लो, मुख्य अक्ष से लंब डाल दो, तो मुख्य अक्ष से डाला गया लंब आई आई डैश। वस्तु ओ डैश का कैसा प्रतिबिंब होगा, छोटा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, याद रखेंगे भाई, वस्तु के बिंदु ओ डैश से चलने वाली जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी फोकस से जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से आएगी वो उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। दोनों परावर्तित किरणें जहां काट जाए वहीं मुख्य अक्ष से लंब डाल देंगे, वही प्रतिबिंब बनेगा। अब नंबर 3 बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, सी पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो ये हमने बना लिया एक उत्तल दर्पण, उसका ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु रखी है ओ डैश वक्रता केंद्र पर। अब देखिए फिर भी हम वही बात करेंगे जिन किरणों की हमें जानकारी है। तो हमें किसकी जानकारी है, जो समांतर चलती है वो फोकस से होकर जाती है, जो फोकस से जाती है वो समांतर हो जाती है। दोनों किरणें जस्ट कहाँ मिलेंगी, वक्रता केंद्र के नीचे ही मिलेंगी। ये प्रतिबिंब हो जाएगा आई आई डैश।
ठीक है, फिर दोबारा समझिए कि जो प्रकाश किरण समांतर चलती है, समांतर वाली फोकस से गुजरती है, जो वक्रता केंद्र से जो फोकस से गुजरती है वो समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरण कहाँ एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। जो मुख्य अक्ष से ढाला गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का उल्टा और बराबर व वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब उल्टा बराबर व वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है और कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र के नीचे ही बनता है, नीचे ही बनता है। देखिए आगे की बात करते हैं नंबर 4 की। जब वस्तु C और F के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हो, व फोकस के बीच रखी हो, फिर बात करते हैं हम अवतल दर्पण की। ये इसका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, बीच में रखी है वस्तु FCO डैश। तो देखो जो प्रकाश किरण समांतर चलती है फोकस से होकर जाती है, जो फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा सही फिगर नहीं बना। 4 नंबर है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हुई। तो देखिए हमने ये अवतल दर्पण बनाया है और कोई वस्तु रखी है C और F के बीच में। तो देखिए क्या होता है कि जो प्रकाश किरण समांतर चलती है फोकस F से गुजरती है, फोकस F वाली समांतर चलती है, दोनों देखिए आई डैश पर मिलती है, मुख्य अक्ष से लंब डालती है, वही प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है और कहाँ बना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखिए बात करते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब बड़ा उल्टा व वास्तविक अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब नंबर 5 की बात आती है। नंबर 5 नंबर में जब वस्तु फोकस F पर रखी हो, जब वस्तु ऐसे कर दो F पर रखी है, देखिए ये बनाया हमने अवतल दर्पण, यहाँ F यहाँ C, वस्तु रखी है F पर, ये C। देखिए जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, फोकस F से गुजरती है, दूसरी किरण जो C की ओर से आती है, C की ओर से आती है, टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक है, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं और समांतर किरणें हमेशा अनंत से आती हैं और जाकर कहाँ मिलती है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो नीचे बनेगा बहुत बड़ा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा बड़ा व वास्तविक अनंत पर बनता है। तो देखिए अभी 5 कंडीशन, एक कंडीशन और है उसको इसकी बाद में बात करते हैं। यहाँ पे 5 कंडीशन हमने आपको बताई है। पहला जब वस्तु अनंत पर रखी है, देखिए अनंत पर रखी है तो बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है और अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस में। अब देखिए फोकस की बात करते हैं। नियम नंबर 1 5 का जस्ट उल्टा है कि अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और फोकस वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अब बात करते हैं अनंत और वक्रता केंद्र की बात। अनंत और वक्रता केंद्र की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और नंबर 4 में
फोकस और वक्रता केंद्र वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो कहने का मतलब नंबर 1 रिवर्स किसका है, 5 का, और 2 नंबर रिवर्स है 4 का, और 3 नंबर खुद में रिवर्स है, वही वस्तु का प्रतिबिंब उसी के नीचे बन जाता है। वक्रता केंद्र वाली का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तो यह याद रखना है कि वस्तु अगर अनंत पर रखिए तो फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, और फोकस पे रखिए तो अनंत पर बनेगा। सी और एफ के बीच में रखिए तो कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में रखिए तो सी और एफ के बीच में बनेगा। सी और एफ के बीच में रखिए वस्तु तो सी और एफ के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र पर रखिए तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। बहुत से समय में जो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि वस्तु की पोजीशन बताई होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखे, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखे, सी एफ और पी, बस पी और एफ के बीच में रखी है, तो जो प्रकाश किरण समांतर चलती है वो कहाँ, फोकस एफ से गुजरेगी। तो वस्तु फोकस और एफ के बीच में रखी है, यह है वस्तु ओ डैश। तो देखिए जो प्रकाश किरण समांतर चलती है वो परावर्तन के बाद फोकस एफ से आती है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी की ओर से आती है वो टकराने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। अब इन दोनों किरणों की बात करें, एक दूसरे से दूर हट रही है, तो ये इधर पीछे बढ़ाने पर, यहाँ इधर आगे तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर किसी पॉइंट आई डैश पर मिलेगी। मुख्य अक्ष से लंब डाल दिया गया, ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है, और सीधा बन रहा है, और आभासी, सीधा आभासी, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा।